विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ शहर के सीतापुर रोड स्थित मड़ियाओं पुल के नीचे किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। कार्यक्रम में आमंत्रित जनता को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के सभी गांवों और शहरों तक पहुंच रही है और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास जारी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने बुधवार को लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर और मड़ियाओं ओवरब्रिज क्षेत्रों को कवर करते हुए अपना सिलसिला जारी रखा। यहां भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने लोगों को विभिन्न योजनाओं से लाभ प्राप्त करने का आश्वासन दिया। मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सत्ता में आने के बाद पीएम ने शपथ ग्रहण समारोह में एक बात पर जोर दिया था, गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति बीजेपी सरकार का समर्पण। अपने संबोधन भाषण में सभी नेताओं ने यह भी बताया कि यह पहली बार है कि किसी सरकार ने योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए इतना व्यापक सार्वजनिक पहुंच का कार्यक्रम शुरू किया है। प्रधानमंत्री के अभियान से जुड़कर सरकारी योजनाओं का लाभ रथ के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। लोग पात्रता के आधार पर योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा आगामी 26 जनवरी 2023 तक चलेगी। इस कार्यक्रम के मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, लखनऊ महापौर सुषमा खरकवाल, भाजपा के मंत्री सुरेश खन्ना, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तथा भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं क्षेत्र के सभी सम्मानित जनता मौजूद रही। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं और इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं नीरज बोरा जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। हम सर आपसे जानना चाह रहे थे कि ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है विकसित भारत संकल्प यात्रा, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया था और यह यात्रा जिसमें जो रथ चलेगा पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के 57,000 ग्राम सभाओं में, नगर निकायों के हर वार्ड में जाएगा लोगों को, ये मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी रथ है। इसके माध्यम से गरीब के कल्याण की जो योजनाएं हैं उन तक पहुंचाने का, उनके द्वार सरकार उनके द्वार पहुंचने का कार्य करेगी। किसानों की योजना हो, गरीबों की योजना हो, कन्या की योजना हो, किसान की योजना हो, ऐसी समस्त योजनाओं को, चाहे वो अन्न की बात हो, आवास की बात हो, अस्पताल की बात हो, आयुष्मान की बात हो, आजीविका की बात हो, सभी काउंटर्स, सरकार के सभी अधिकारियों के काउंटर्स भी हर वार्ड में लगाए जा रहे हैं। आज यहाँ पर इस स्थल पर भी लगे हुए हैं सब काउंटर्स। वहाँ पर जो लोग पात्र हैं वो जाएंगे, उनका पंजीकरण किया जाएगा, उनको लाभ पहुँचाया जाएगा। देश के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार आपके द्वार इसके माध्यम से उस गरीब जनता की सुध लेने का काम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया है और उसी श्रृंखला में आज लखनऊ के इस राजधानी में इस सीतापुर रोड के फैजुल्लागंज क्षेत्र में इस कार्यक्रम का आयोजन है। सर जानना चाह रहे थे, जैसा कि अभी राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसमें परिणाम अच्छा आया है, 3 स्टेट में आपने काफ़ी अच्छा आपका प्रदर्शन रहा है, तो आगामी जो लोकसभा का चुनाव उसकी तैयारी के लिए आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, जो 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं और आदरणीय मोदी जी के पक्ष में, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, देश की जनता के पक्ष में आए हैं, वे मोदी जी की गारंटी का एक बानगी है कि देश की जनता उन्हें कितना प्यार करती है और यह बानगी इस बात को सिद्ध करती है कि आज 2024 में अब कोई संशय नहीं रह गया है, भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी बनने जा रहे हैं। आज क्या हाल है विपक्ष का वो आपको देखते ही बनता है कि आज उनके INDIA के बैठक में उनके ही अपने सहयोगी आज उस बैठक से अपने आप को किनारा कर चुके हैं। विपक्ष खत्म बराबर है और मोदी जी की लहर पूरे देश के अंदर इस समय स्थापित है, लोग उनको चाहते हैं। सर जानना चाहते, जैसे इंडिया अलायंस बना हुआ है और इंडिया अलायंस के घटक दल भी उनके साथ जुड़े हुए थे, फिलहाल इस चुनाव के बाद उनका रुख थोड़ा अलग हुआ है। अखिलेश यादव जी अलग हुए हैं, ममता बनर्जी अलग हुई हैं, तरह तरह की बातें चल रही हैं, विचारधाराएं चल रही हैं, लेकिन खड़गे साहब अभी मीटिंग पर ही उतारू हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं इंडिया अलायंस को लेकर के। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में विपक्ष आपको टक्कर दे पाएगा या विपक्ष की जो भूमिका है वो किस तरह की होगी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के? विपक्ष के सारे दल समाप्ति के कगार पर हैं और ये भ्रष्टाचारियों का संगठन था और इन भ्रष्टाचारियों को पता लग गया है कि ये इनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे,
इस कारण अब सब समझ चुके हैं, वो सब अपने आप अपने लाभ के लिए इकट्ठा हो रहे थे। लाभ बनता नहीं दिख रहा है, इसलिए सब लोग अपने अपने गुफाओं के अंदर जा रहे हैं। ये थे नीरज बोरा जी, इन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां हमसे इस कार्यक्रम के दौरान साझा की हैं और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार जो है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी, इसकी उम्मीद जताई है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ रितेश कुमार, TV 24 लखनऊ।